मैं इस वीडियो में आपको अश्वगंधा की खेती के बारे में और अश्वगंधा के उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। अश्वगंधा मूलतः संस्कृत शब्द के अर्थ से इस लिया गया है, जिसका शाब्दिक अभिप्राय है अश्व के समान गंध वाला। इस पौधे के पत्तों को मसल कर सूंघने से उनमें अश्व या घोड़े के मूत्र या अस्तबल की जैसी गंध आती है, और जिससे संभवतः इसका अश्वगंधा नाम मिला है। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से व्यक्ति में अश्व जैसे घोड़े अश्व जिसको घोड़ा कहते हैं कि जैसी शक्ति भी आ जाती है, और संभवतः इस कारण इसका नाम अश्वगंधा पड़ा होगा। भारतीय मूल का यह औषधीय पौधा भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी पाया जाता है। यूँ तो यह सामान्य कमजोरी तथा नपुंसकता के उपचार में प्रभावी होने जैसे इसके गुणों के कारण इसकी तुलना चीनी जिनसेंग से, जिसको पैनेक्स जिनसेंग के नाम से जाना जाता है, की जाती है। परंतु विश्व में जितना महत्व जिनसेंग को प्राप्त हुआ है, उतना दुर्भाग्यवश अश्वगंधा को प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर भी विभिन्न चिकित्सीय उपयोगों में इस पौधे ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है तथा धीरे धीरे यह विभिन्न औषधीय उपयोगों के वैज्ञानिक प्रमाण मिलने के साथ साथ यह पौधा लोकप्रियता अर्जित करता जा रहा है। चिकित्सा उपयोगों के हेतु अभी तक इसकी उपलब्धता प्राकृतिक स्रोतों यानी कि वाइल्ड हैबिटेट से ही हो रही थी, लेकिन अब जो है इसकी खेती जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, साउथ इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी इसकी खेती शुरू हो गई है वैज्ञानिक ढंग से। अश्वगंधा का पौधा जो है एक एवरग्रीन फॉर्म में एक अंडर सर्व, इसको सर्व भी नहीं कह सकते हैं, लगभग 5 फीट का होता है, और इसकी पत्तियां जो हैं ओवेट एकदम से अंडाकार होती हैं। फ्लावर्स इसमें छोटे छोटे ग्रेनिस होते हैं, और फल जो हैं इसमें लगभग 5 एक साथ दिखते हैं, 5 टूगेदर हैं। इन साइम्स फॉर्म में दिखते हैं, अम्बेल साइम्स, और स्टेमेंस इसमें इंसर्टेड होते हैं। जो बेरीज होते हैं इसमें रेड कलर के होते हैं, जब ये पक जाते हैं व्हेन राइप इट लुक्स रेड इन कलर। एंड सीड्स इसमें जो है एकदम से जिसको कह सकते हैं रिंकल्ड और रेनिफॉर्म शेप के होते हैं, और इसकी जो है बढ़ते हुए उपयोगिता और मांग के कारण इसकी जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इसकी विधिवत खेती की जाए। इसकी खेती मध्य प्रदेश के जैसे मंदसौर, नीमच जैसे ज़िलों में, और गुजरात, राजस्थान के जो पड़ोसी वो हैं ड्राई सॉइल वाले, नमी जिनके एकदम से सॉइल जो है नमी से जो है एकदम से ड्राई टाइप की होती है, वहाँ पे इसकी खेती स्टार्ट हो गई है, और किसान इसको जो है बहुत आयत से खेती करने के लिए तैयार हैं। और यह जो इसका जनरल उपयोग एक टॉनिक के रूप में भी इसकी जड़ें उपयोगी हैं। प्रति व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल बच्चा हो, उसकी वृद्धि के लिए वो उसके विकास के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, और शरीर हृष्ट पुष्ट भी बनता है। सामान्य व्यक्ति द्वारा लेने पर उसके शरीर में स्फूर्ति, चैतन्यता तथा क्रांति आ जाती है। इस प्रकार सभी प्रकार के वीर्य विकारों को मिटा करके यह वीर्य बढ़ाता है तथा नस नाड़ियों को भी सुगठित करता है। गठिया, धातु, मूत्र और पेट तथा अन्य खुजली के उपचार में भी यह उपयोगी पाया गया है। नियमित सेवन करने से इसके नियमित उपयोग करने से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। महिलाओं की बीमारियों में यह काफ़ी उपयोगी पाया गया है। इसके नियमित उपयोग से नारी की गर्भधारण क्षमता बढ़ जाती है, और उसका कमर दर्द या जो श्वेत प्रदर का जो है रोग है, उससे भी काफ़ी उसको जो है निजात मिलती है, और समस्याएं दूर, कमजोरी आदि से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसकी खेती, अश्वगंधा की खेती के लिए मूलतः शुष्क प्रदेश, यह मूलतः शुष्क प्रदेशों का पौधा है, यानी कि
ड्राई रीजन का है। और यह कहना अनुचित नहीं हुआ है कि वर्तमान में जिन औषधीय पौधों की खेती काफ़ी स्तर पर यानी लार्ज स्केल पर हुआ, उनमें से अश्वगंधा का नाम प्रमुख स्थान पर रखता है कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के विभिन्न भागों में लगभग 4,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा इसकी खेती हो रही है। वर्तमान में इसकी व्यापक स्तर पर खेती MP, आंध्र प्रदेश, गुजरात में हो रही है। इसकी खेती लगभग 6 से 7 माह की फसल के रूप में की जाती है। और इसकी खेती 2 तरह से होती है, या तो सीधा बुआई से, या तो बीज की बुआई से, या सीधे खेत में से इसको बोया जाता है। और इसके लिए बुआई के लिए उचित समय अगस्त से सितंबर में होता है। और इसमें हल्की से 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और भूमि खासकर रेतीली, दोमट तथा हल्की लाल मिट्टी खेती के लिए इसके लिए उपयुक्त है। इसका pH लगभग 6.5 to 8.5 pH में ये काफ़ी इसकी बढ़त होती है। इसकी 2 मुख्यतः उन्नतशील किस्में हैं जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। उसमें से अश्वगंध 20 और अश्वगंध 134, जिसमें से अश्वगंध 20 किस्म किसानों में ज़्यादा लोकप्रिय है। बिजाई से पूर्व खेत की तैयारी जुलाई अगस्त माह में एक बार अच्छी जुताई करके खेत तैयार कर लिया जाता है। तदुपरांत प्रति एकड़ 1 से 2 ट्रॉली गोबर खाद मिलाया जाता है। और बिजाई की विधि खासकर जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2 प्रकार से की जाती है। सीधी खेत में बुआई कर देते हैं, या तो नर्सरी बनाकर पौधों को खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सीधी खेत में 1 एकड़ में लगभग 5 किलोग्राम सीड, सीधी बुआई के लिए लगभग 5 किलोग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। और प्लांट से प्लांट 4 सेंटीमीटर रखनी उपयुक्त रहती है। नर्सरी बनाकर खेत में, ये तो सीधे ही उसमें था। अब नर्सरी बनाकर के खेत में पौधे लगाना सर्वप्रथम उसमें रेज नर्सरी जिसको बोलते हैं, रेज बेड्स बनाए जाते हैं। तदुपरांत बेड में लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज डाला जाता है। और लगभग 10 दिनों में बीजों का हो जाता है तथा 6 सप्ताह के उपरांत जब ये पौधे नर्सरी में लगभग 5-6 सेंटीमीटर के ऊंचे हो जाते हैं, तभी इन्हें खेत में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और बुआई से पहले थोड़ा बीजों का उपचार कर देते हैं, जैसे कैप्टान, थिरम और डायथ्रम के साथ 3 ग्राम पर किलो के हिसाब से बीज की जो है उपचार करने से जो है डाईबैक तथा सीड रोटिंग से जो इसमें बीमारी होती है उससे बचाव हो सकता है। और जैविक विधि से देखें तो गौमूत्र के साथ भी इसका उपचार कर देते हैं सीड का। और इसके उत्पादन से प्राप्तियां जो होती हैं लगभग 1 एकड़ से 1 से 1.5 कुंटल की जड़ें प्रति एकड़ से प्राप्त कर लेते हैं। और लगभग इसी तरह से अगर जड़ की बिक्री और बीज की बिक्री और बाज़ार मिल जाए तो उसके पत्तों की बिक्री से भी किसान जो है फ़ायदा उठा सकता है। एक औसत दर के अनुसार अश्वगंध की जड़ें लगभग 5,500 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से उसको बाज़ार में मिलता है। और यदि 1 एकड़ में उसको 1.5 कुंटल 1.5 कुंटल उत्पादन होने पर उसको लगभग प्रोड्यूस करता है तो उसको लगभग 8,250 रुपीज़ की प्राप्तियां जो है जड़ बेच करके हो सकती हैं। और लगभग 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो बीज से प्राप्त कर लेता है। तो लगभग 1,000 रुपये की बीज से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बीज से 25 से 30 किलोग्राम सीड भी किसान जो है 1 एकड़ में जो है पैदा कर लेता है। अगर लागत के हिसाब से देखा जाए तो इसमें टोटल लागत जैसे क्या कहते हैं नर्सरी बनाने के लिए और खाद, कंपोस्ट और फसल काटने तथा उसको उखाड़ने तथा ट्रांसप्लांट करने में लगभग टोटल खर्चा लगाया जाए तो लगभग इसमें जो है 1,550 रुपये के आसपास आता है। और उसको जो है सीड और क्या कहते हैं सीड से और जो क्या कहते हैं जड़ से जो
प्राप्तियाँ होती हैं लगभग 9,250 रुपये की उसको प्राप्ति होती है। तो आप लगा दीजिए कि इसमें से अगर 9,250 में से अगर हम 1,545 रुपये जो लागत खर्चा आया उसको घटा दें तो लगभग किसान को 7,700 के आसपास लगभग फ़ायदा हो जाता है, वो भी 5-6 महीने की फसल से। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस।